कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। यदि ऋषियों ने यह नहीं कहा कि हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो हमारे कल्याण का मार्ग बताइए, ये नहीं कि प्राणी संसार के जितने प्राणी हैं समस्त प्राणियों का कल्याण कैसे हो। हमें शास्त्र बताता है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, ये भागवत बताती है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। ये पहला स्तर। दूसरा, शास्त्र बहुत है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। अच्छा, किन किन को पता है कितने शास्त्र है? पता है कि नहीं मेरी मैया? नहीं पता है? अच्छा, वेद कितने हैं? वेद का पता है किसी को? हाँ, बालक के लिए जोरदार तालियां बजाओ। वेद कितने? 4। शास्त्र 6। पुराण कितनी है? देखो देखो, ये नन्हे नन्हे बालक है, बच्चे हैं और कितने समझदार हैं। एक बार जोरदार ताली। देखो ये आगे से ये छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। 18 पुराण। नहीं, ये सत्संगी हैं, कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सत्संग से, और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, परम आवश्यक। क्योंकि जब तक हम बच्चों को सत्संग से, सत्कर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक उन्हें अपने वेदों के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, अपने पुराणों के बारे में, अपने धर्म शास्त्र का ज्ञान कैसे होगा। बच्चों को कथाओं में, सत्संगों में लेकर आना चाहिए, थोड़ी देर बिठाकर। थोड़ी अगर ज्यादा पूरी कथा समझ में नहीं, अगर एक शब्द भी या कुछ भी समझ में आया तो कल्याण होगा, शिक्षा प्राप्त होगी। तो शास्त्र बहुत है और समस्त शास्त्रों का सार क्या है? एक वेद, अरे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक वेद अगर पढ़ने जाओ तो पूरा जीवन समाप्त हो जाए, पर एक वेद का ज्ञान हमें पूरे जीवन समाप्त कर दो, पर उसका ज्ञान, उसका सार हमें प्राप्त नहीं हो। क्योंकि इनमें, वेदों में, शास्त्रों में अथाह ज्ञान भरा पड़ा। जिस प्रकार से मेरी मैयाओं समुद्र का तल हम प्राप्त नहीं कर सकते, समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, उसी प्रकार से शास्त्रों के ज्ञान को भी जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना ही कम नजर आएगा। क्योंकि ये सागर है, वेद शास्त्र।